नमस्कार, न्यूज़ एट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, निकाय चुनाव पर कभी भी फैसला आ सकता है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से कभी भी फैसला संभव है। सुनवाई में चुनाव को हरी झंडी या अभी इंतजार पर फैसला होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही है, कभी भी फैसला आ सकता है। अभी करीब 10 केसों की सुनवाई होनी है और ऐसे में इंतजार किया जा रहा है। 10 केसों को सुनने के बाद हाईकोर्ट में फैसला संभावित है। तो देखना होगा कि क्या चुनाव का ऐलान होगा या फिर और इंतजार करना पड़ेगा। आज इस सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा और शैलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेश, कितना समय लग सकता है फैसला आने में? देखिए, जैसा अभी आप भी जानकारी दे रहे थे, कोर्ट में इस समय जो फ्रेश केसेस हैं उनकी सुनवाई चल रही है और जैसी अभी जानकारी आई है सोर्सेज से, लगभग वहां पर 10 केस अभी और बाकी हैं जिनकी सुनवाई होनी है। लेकिन क्योंकि बहुत ही अहम मुद्दा निकाय चुनाव का, भी केसेस की सुनवाई काफी तेजी के साथ इस समय चल रही है अंदर और उसके बाद में केस आएगा। ये भी माना जा रहा है कि संभावना जो जताई जा रही है 4:30-5 बजे के बीच में इसकी सुनवाई हो सकती है और संभावना है कि केस जो है, जो कोर्ट का अपना एक सिटिंग टाइम है, एक स्पेसिफाइड टाइम होता है कोर्ट का, तो संभव है कि उसके बाद भी इसकी सुनवाई कर ली जाए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ, उसके चुनाव को लेकर। और अगर बात की जाए, देखिए, तो आज ये तय हो जाएगा कि जो आरक्षण, जिस आधार पर जो अपने तर्क दिए हैं सरकार ने कि 2017 का जो आधार था उसको बेस लेते हुए 2017 में जो आरक्षण लागू किया गया था ओबीसी का, उसको आधार बनाते हुए ये पूरा इस बार भी पूरी व्यवस्था के तहत आरक्षण जारी किया गया है। अनंतिम सूची हालांकि वो है, तो इसी को लेकर जिस तरह से ऑब्जेक्शन आए, जिस तरह से आपत्तियां आई है, रायबरेली से भी एक याचिकाकर्ता वैभव पांडे की और बाकी लोग की, तो उन्होंने जो आधार की बात की, जो ट्रिपल टेस्ट की बात की, उन सभी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट सुनवाई करेगी। और जो हलफनामा कोर्ट ने अपना दाखिल किया, देखिए, दो चीज़ें उसमें अहम हो जाती है। एक चीज़ को ये सरकार की ओर से क्लियर कर दिया गया कि 2017 के ओबीसी के आरक्षण को आधार बनाया गया, और दूसरी चीज़ ये भी क्लियर कर दी, जो किन्नर समाज को आरक्षण देने की बात थी उसको भी क्लियर कर दिया कि किन्नर समाज के लोगों को अलग से आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। जो सचिव हैं नगर विकास विभाग के, उनकी तरफ से हलफनामा गया। तो अब उनके ऊपर कोर्ट जो है सुनवाई करेगी। सुनवाई के बाद जो सरकार का उत्तर है, उसका प्रति उत्तर की अगर हम बात करें, तो जो पक्षकार है बाकी वो लोग अपनी भी बात उस पर रखेंगे। तो अब देखना ये होगा कि क्या आज कोर्ट इस मामले में कोई फैसला सुनाता है या अभी ये मामला और आगे खींचेगा। क्योंकि जिस तरह से पहले, देखिए, एक उम्मीद की जा रही थी, जिस समय अनंतिम सूची जारी हुई थी आरक्षण की, 1 दिसंबर से शुरुआत हो गई थी। 1 दिसंबर को देखिए वार्ड की सूची आती है, 2 तारीख को जो बचे हुए वार्ड है उनकी सूची आती है 28 जिलों की, और उसके बाद में 5 तारीख को जिस तरह से सभी जो नगर निगम है, जितनी नगर पालिका परिषद है, नगर पंचायत है, उनकी सूची आती है। तो ये माना जा रहा था कि 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है, 11-12 तारीख में इसके ऊपर अंतिम निर्णय हो जाएगा और उसके बाद में अंतिम सूची जारी करके इसी महीने चुनाव शुरू हो सकती है प्रक्रिया। लेकिन अब जिस तरह से हम देखें चीज़ें फिलहाल, क्योंकि मामला कोर्ट में आ चुका है, हाई कोर्ट में, लखनऊ बेंच में, और जिस तरह से जो तमाम इसके ऊपर आपत्तियां लोगों ने उठाई हैं, याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उसके बाद कोर्ट अपनी अब सुनवाई करेगा और उसके बाद में कोर्ट ही इस पर अब फैसला लेगा। क्योंकि फिलहाल तो देखिए 20 दिसंबर आज है और आज तक के लिए कोर्ट ने, क्योंकि 2 बार इससे पहले अगर आप देखें तो इस मामले में जब कोर्ट में मामला था, सुनवाई हुई, 1-1 दिन के लिए उसके ऊपर स्टे बढ़ाया गया। लेकिन जब आखिरी बार इसकी सुनवाई हुई तो कोर्ट ने साफ कहा कि 20 दिसंबर तक की मोहलत दी और यह भी कह दिया गया कि जो अनंतिम सूची 5 दिसंबर को जारी की गई है, उसके बाद अब कोई भी अंतिम सूची जारी नहीं की जाएगी। यानी फाइनल आरक्षण की जो सूची है वो अभी फिलहाल जारी नहीं की जाएगी जब तक मामले की सुनवाई नहीं हो जाती है 20 दिसंबर तक। इसीलिए स्टे भी इस पर हो गया और आज अब सबकी निगाहें जो है, देखिए, इस पर अगर आप देखें तो सरकार की भी निगाहें हैं और दूसरी तरफ अगर देखें तो जो राजनीतिक दल है उनकी भी निगाहें टिकी हुई है। यहाँ तक कि जो कोर्ट का मामला है, मामला भले कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसे लेकर भी सियासत जिस तरह से हो रही है वो किसी से छुपी नहीं है। भाजपा लगातार यह आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी जो है, विपक्ष के जो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि चुनाव हो, वो डरे हुए हैं, घबराए हैं, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है। इसीलिए वो लोग इस तरह से मामले को कोर्ट तक लेके गए हैं। अपने अपने आरोप हैं राजनीतिक दलों के, वो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह से बताया कि इंतजार सभी को है, जो अपनी उम्मीदवारी, जो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं इन चुनावों के लिए, क्योंकि बड़ी पार्टियों का ऐलान है कि सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे। ऐसे में इंतजार इस फैसले का कितनी जरूरी हो गया है लोगों के लिए फैसला आना, वो हम समझ पा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों को भी और तमाम लोगों को है। लेकिन शैलेश, ये भी बताएं कि इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि लंबे समय तक के लिए ये चुनाव टल जाए, क्योंकि यहाँ विंटर
वेकेशन कोर्ट की होने वाली है। तो ऐसे में 23 तारीख तक बताया जा रहा है, 23 से 24 तारीख तक अगर फैसला नहीं आता है तो फिर जनवरी में जाकर अगले साल इस पर सुनवाई होगी। इसकी कितनी संभावना है? आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, अगर जो कोर्ट में जो सरकार की तरफ से, जो नगर विकास विभाग की तरफ से जवाब दाखिल किया गया है, जो अपना हलफनामा दिया गया है, अगर देखिए कोर्ट आज सुनवाई होती है और कोर्ट उसके बाद उससे संतुष्ट होता है और इस पर कोई फैसला देता है तो ठीक, या फिर देखना होगा कि देखिए क्योंकि जो दूसरे पक्ष हैं उनको ये हलफनामा देखिए दिया गया है, उनको बताई गई हैं चीज़ें, तो वो भी इसके ऊपर अपने देखिए तैयारी के साथ उनका क्या जवाब है, जो उनका प्रत्युत्तर है वो दाखिल करेंगे। तो कोर्ट कितना उनको मौका देता है, कोर्ट कितना संतुष्ट होता है, यानी सरकार की तरफ से कितना कोर्ट को ये संतुष्ट किया जाता है कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो किसी तरह की विवाद में नहीं है, पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से की गई है और बिल्कुल सही प्रक्रिया। अगर ये विश्वास कोर्ट को दिला दिया जाता है और कोर्ट संतुष्ट होता है तो ही देखिए इसका जल्दी निस्तारण होगा। लेकिन ये बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर आज देखिए 20 तारीख हो जाएगी, उसके बाद ये भी मैटर करेगा कि अगर आज मान लीजिए फैसला नहीं आता है तो उसके बाद ये देखना होगा। अपडेट शैलेश ये भी मिल रहा है कि बताया जा रहा है कि 10 केसों की अभी सुनवाई बची है, उसके बाद इस पर कोर्ट सुनवाई करने आएगी। अब मात्र तीन मामले अब बताया जा रहा है मात्र बचे हैं और उसके बाद इस पर कोई फैसला आ सकता है। जो नगर निकाय के जो चुनाव होने हैं इस पर फैसला कोर्ट की तरफ से लिया जा सकता है। इसके बारे में कुछ और अपडेट है क्या? देखिए, अभी जब हम लोगों ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया, जब चर्चा शुरू की तो कुछ मिनट का ही वक्त बीता है जब हम 10 केस की बात कर रहे थे और अब देखिए अभी जानकारी है 3 केस की। और यही बात हमने अभी कही थी कि बहुत तेजी से जो केसेस हैं वो निपटाए जा रहे हैं, उनको सुना जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब ये मानकर चलिए कि आज इसकी अभी सुनवाई जब होगी तो यानी देखिए, और कोर्ट भी इस मूड में है पूरी तरह से, क्योंकि कोर्ट भी नहीं चाहता कभी कि किसी मामले को लंबित किया जाए, वो लंबा खींचे एक प्रक्रिया के लिए, और वो भी ये चाहता है। लेकिन कोर्ट को क्योंकि इंसाफ देना है, न्याय देना है, कोई असंतुष्ट ना हो इस फैसले से, हर चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसे में कोर्ट जो है वो सभी पक्षों को सुनने का अवसर देगा, पूरी बात सुनने के बाद, संतुष्ट होने के बाद, उसके बाद ही अपना कोई निर्णय देता है। तो ऐसे में ये देखना होगा। और निकाय चुनाव का जो मुद्दा है, ये जिस तरह से अब चीज़ें उलझी हैं, तो ऐसे में कोर्ट को दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा, उनको भी मौका अभी देना होगा और उसके बाद ये देखते हैं कि हलफनामे से कितना संतुष्ट है जो दूसरा पक्ष है। वो जब अपने तर्क देगा, प्रत्युत्तर देगा, तो वो क्या कोर्ट को संतुष्ट कर पाता है। अगर मान लीजिए कि कोर्ट का जो सरकार का हलफनामा है, अगर मान लीजिए उस पर जो प्रत्युत्तर है वो ऐसा नहीं होता कि जिन्होंने याचिका दाखिल की है वो लोग संतुष्ट कर पाए कोर्ट को, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि राहत मिल जाएगी सरकार को, चुनाव के लिए अनुमति मिल सकती है ऐसे में। लेकिन किन आधार पर, कैसे, ये कोर्ट हर तरह से तय करेगा। लेकिन ये फिलहाल निगाहें कि आज सबसे ज्यादा के कोर्ट में सुनवाई की शुरू हो, उसके बाद कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसमें किस तरह से चीज़ों को रखा जाता है, डबल बेंच है वो किस तरह से चीज़ों को आगे देखती है, क्या क्या फैक्ट सामने और रखे आते हैं, किस तरह से बहस होती है, उसके बाद ये स्पष्ट होगा। आज अब से कुछ ही देर में, बहुत देर अब नहीं बची है, देखिए कुछ ही देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि निकाय चुनाव का जो भविष्य है वो आगे किस तरफ जा रहा है। क्या इस पर राहत किसी तरह की मिलने वाली है या ये मामला अभी और लंबा चलेगा। अगर 2-4 दिन में नहीं सुलझा तो जनवरी तक जाने की जैसी बात अभी आप भी कह रहे थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, फिर वो लंबा भी खींच सकता है और राजनीतिक दल जो है वो भी अपनी तैयारी इस बात को अपने जहन में, अपने मन में बैठा कर रहे हैं। पक्ष के फेवर में फैसला नहीं आता है, हो सकता है वे सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आगे बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, जिसके भी पक्ष में फैसला नहीं आता है। तो ये प्रक्रिया हाल फिलहाल, ये जो पूरी कार्रवाई है, जो सुनवाई है, हाल फिलहाल खत्म होने वाली नजर नहीं आ रही है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि कोर्ट के अंदर कब इस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से अपडेट भी हम अपने दर्शकों को दे दें कि अब मात्र 3 केसेस बताए जा रहे हैं जिन पर सुनवाई बची है और उसके बाद नगर निकाय चुनाव के इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी, जहां हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से आज फैसले की संभावना है। सुनवाई में चुनाव को हरी झंडी मिलेगी या फिर इंतजार और करना पड़ेगा, इसी पर बात अटकी हुई है। और जिस तरह हमारे संवाददाता शैलेश भी बता रहे हैं कि संभावना है कि आज फैसला आए, नहीं तो लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। और ये इंतजार उन लोगों के लिए और भी ज्यादा भारी पड़ जाएगा जो लोग अपनी दावेदारी ठोकना इन चुनावों के लिए चाह रहे हैं। और इस बीच एक और अपडेट मिल रहा है कि अब मात्र 2 केसेस बचे हैं जिन पर सुनवाई होनी है और उसके बाद नगर निकाय चुनाव के इस
मामले पर भी, इस केस पर भी ये जो हाई कोर्ट की बेंच है ये सुनवाई शुरू कर देगी। तो अब एक एक कर जो फैसलों की संख्या है वो कम होती जा रही है, 3 से 2 अब हो गई है। तो यानी कि कुछ ही देर अब बची है, उसके बाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच इस मामले में सुनवाई शुरू कर देगी और उसके बाद इंतजार बचेगा फैसले का। शैलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेश, बताएं कि कोर्ट के बाहर कैसी इस वक्त हलचल है, और क्योंकि अब कुछ ही एक तरह से कहा जाए कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जब बेंच इस पर सुनवाई शुरू कर देगी तो माहौल कैसा है अभी बाहर? देखिए, फिलहाल क्योंकि हम कोर्ट बिल्डिंग के सामने हैं, लेकिन यहाँ के भी कुछ नियम हैं, हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा करीब जाकर नहीं दिखा सकते हैं, सुरक्षा का मामला होता है और अपने कोर्ट के नियम है। लेकिन जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको बता दें, हम इस समय मौजूद हैं जो 4 नंबर गेट है हाई कोर्ट का, उसके पास में। और सबसे ज़्यादा अगर हम भीड़ की बात करते हैं तो जो 6 नंबर का गेट है उसके पास देखने को मिल रही है। वकीलों को भी भीड़ है और जो लोग हैं वो भी यहाँ पर लगातार जो है आ रहे हैं, और सभी की निगाहें देखिए फैसले पर टिकी हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि बस अब जल्दी से सुनवाई हो। अंदर जो है जो राजनीतिक दल है उनके भी अपने लोग मौजूद हैं, यानी वकील, उनके जो वकील हैं उनके जुड़े हुए वो भी मौजूद हैं, जो पल पल की अपडेट जो है उनको मिलती रहे। न्यूज़ चैनल्स लोग देख रहे हैं कि कैसे जो सबसे पहले, और देखिए एबीपी गंगा की भी यही कोशिश है कि जो इस पर सबसे पहले फैसला आए, जो सबसे बड़ा फैसला होगा, वो सबसे बड़ी जानकारी होगी, वो एबीपी गंगा अपने दर्शकों तक पहुंचाए, यही कोशिश है हमारी। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी भी इसके लिए लगातार लगे हुए हैं कि जो भी पल पल के अपडेट्स हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं। और निश्चित रूप से देखिए कोर्ट के बाहर इस समय कहीं ना कहीं जो माहौल है वो इस समय अगर हम बात करते हैं तो जो 6 नंबर गेट की जो हमने बात की थी, वहां पर सबसे ज्यादा लोग आसपास उसके हैं, क्योंकि वहां से एंट्रेंस होता है। और अब कुछ देर का इंतजार, क्योंकि एक एक करके जिस तरह से 10 केस से लेकर 2 केस तक हमने देखा कि 8 केस इंतजार है, धड़कनें बढ़ी हुई हैं। निकाय चुनाव पर कभी भी फैसला आ सकता है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच जल्द ही सुनवाई करने वाली है इस केस पर। बस 2 पेंडिंग केस बचे हैं और उसके बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच नगर निकाय चुनाव के इस मामले पर सुनवाई शुरू कर देगी। और आज संभावित है फैसला, क्या चुनाव को हरी झंडी मिल जाएगी या फिर इंतजार लंबा हो जाएगा, इस पर फैसला हो जाएगा। अब सिर्फ 2 और मामले बचे हैं सुनवाई के लिए और उसके बाद नगर निकाय चुनाव के इस मामले पर बेंच सुनवाई शुरू कर देगी। निकाय चुनाव पर थोड़ी ही देर में यह फैसला संभावित है। और शैलेश हमारे संवाददाता बने हैं, अपडेट उनसे ले लेते हैं। शैलेश, कुछ और जानकारी, कब तक सुनवाई और शुरू होने वाली है? देखिए, फिलहाल जो ताज़ा अपडेट्स है वो यही कि लगभग 10 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर इस मामले में सुनवाई शुरू हो सकती है, क्योंकि जो 2 केस थे उन पर भी अभी सुनवाई चल रही है। और 10 से 15 मिनट के अंदर जो अधिकतम समय फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है, इस केस की सुनवाई शुरू हो सकती है। और जो एक स्पेसिफाइड टाइम है कोर्ट का, वो भी लगभग 4:30 बजे का है। तो उस स्पेसिफाइड टाइम से पहले ही उम्मीद की जा रही है सुनवाई शुरू हो जाएगी, उसके बाद में ये सुनवाई चलती रहेगी। लेकिन क्योंकि मामला जो है, जितनी पेचीदगियाँ इसमें है, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले भी, कि किस तरह से जिन लोगों ने इसमें याचिका दाखिल की, आरक्षण को लेकर सवाल उठाए हैं, और एक याचिका ही देखिए कई याचिकाएं उसके बाद इससे क्लब होती चली गई। तो जिस तरह से अब इसमें आरक्षण पर जो सवाल उठाए गए हैं, उन चीज़ों में निश्चित रूप से सुनवाई इतनी, क्योंकि पेचीदगियां है, उसी लिहाज से लंबी भी हो सकती है। और उसके बाद ये तय होगा कि कोर्ट क्या डिसीजन इस पर लेता है कि आरक्षण जो सरकार ने लागू किया, क्या कोर्ट उससे संतुष्ट है या नहीं। जो हलफनामा दिया गया सरकार की तरफ से, जो नगर विकास के सचिव है उनकी तरफ से, क्या कोर्ट उससे संतुष्ट है या नहीं। जो 2017 को आधार बनाया गया ओबीसी आरक्षण का, कोर्ट उससे संतुष्ट है या नहीं। एक और चीज़ जो यहाँ पर अगर बात की जाए, जिस तरह से यहाँ पर कोर्ट ने इस पूरे मामले में पहले भी सुनवाई की, तो कोर्ट जो है वो लगातार जो आपत्तियां उठाई गई हैं वो भी टेक्निकली एक एक सीट को लेकर उसमें बताया गया कि कहां पर किस तरह की समस्या है, जो याचिका करता है उन्होंने उसको लेकर दिया है। एक चीज़ जो और यहाँ पर है, जो कोर्ट ने पहले भी पूछी थी कि जो प्रशासकों की अभी नियुक्ति हाल में देखिए की गई है, तो उसके ऊपर भी पूछा गया था, जिसके बाद में ये बताया गया कि दिसंबर 2011 का एक कोर्ट से जुड़ा ही फैसला है जिसमें यह प्रावधान है कि प्रशासक की नियुक्ति की जा सकती है। तो कुछ चीजें तो देखिए कोर्ट को संतुष्ट किया जा सकता है, जो पुराने आदेश है उनके आधार पर
लेकिन अगर आरक्षण को लेकर बात की जाए तो जो आपत्तियां हैं उनमें संतुष्ट करना इतना आसान भी नहीं होगा सरकार के लिए। जो तकनीकी चीजें हैं वो समझानी एक एक करके और उसके बाद में दूसरी तरफ से यानी जो इसी को लेकर समय ज्यादा लग रहा है। जिस तरह से नगर निगमों का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, उसके बाबत भी एक खत लिखा गया है और जैसा आपने बताया कि जो प्रशासनिक नियुक्तियां इस पर की जा रही है उस पर भी सुनवाई होगी, उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। शैलेश, ऐसे में ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये जो नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं ये कितने महत्वपूर्ण प्रदेश की राजनीति के लिए है, राजनीतिक पार्टियों के लिए है, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और उससे पहले ये एक बड़ा चुनाव है नगर निकाय का। उत्तर प्रदेश में किस तरफ जो राजनीतिक हवा है वो बह रही है, किस पार्टी के पक्ष में है, क्या मुद्दे हैं, ये साफ करने के लिए जनता के सामने, तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव माने जा रहे हैं। हालांकि इसमें जो डिले हो रहा है, जैसा हमने पहले कहा कि लोगों की दिलों की धड़कनें इससे बढ़ी हुई हैं और आज जो फैसला संभावित है तो देखना होगा कि क्या थोड़ी राहत मिलती है नहीं। लेकिन ये जरूर बताएं शैलेश कि कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव आने वाली राजनीति के लिए, समय के लिए, चुनावों के लिए 2024 के लिए रहने वाला है। देखिए 2024 का सेमीफाइनल मानिए इसको, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, जो राजनीतिक दल है वो खुद ये बात बोल रहे हैं। भाजपा की चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, वो सभी लोग इसको 2024 का सेमीफाइनल मानकर ही तैयारी कर रहे हैं। इससे देखिए दो तीन चीजें होंगी। एक, मैसेज जाएगा, कौन कितना जीता, किसने कितनी सीटें जीती, वर्ल्ड से लेकर नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, किसके खाते में कितनी आई, एक तो इससे देखिए मैसेज जाएगा। दूसरा, अपनी जो तैयारी करके राजनीतिक दल चल रहे हैं वो तैयारी कितनी मुकम्मल है इसका उन्हें पता चलेगा। एक अहम चीज ये भी होगी देखिए कि जब हम वार्ड के स्तर पे आते हैं, देखिए सबसे नीचे से चलते हैं। अगर लखनऊ की बात करें 110 वार्ड है, एक जिला 110 वार्ड में बटा हुआ है। इसके बाद देखिए 10 नगर पंचायत है। इसी तरह से अन्य जिलों की स्थिति की अगर बात करें वहां पर भी है, तमाम जगह नगर पालिका परिषद है। होता है कि यहाँ पर जब एक वार्ड से मान लीजिए कोई भाजपा का व्यक्ति जीत जाता है तो निश्चित रूप से जो वार्ड जो पार्षद जीतता है वो देखिए उसके जीत में जो टिकट होता है, जो पार्टी का सिंबल होता है वो मायने रखता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मायने रखती है उसकी अपनी पब्लिक कनेक्टिविटी। शायद यही वजह है कि अगर हम पिछले चुनाव में भी देखें तो उसमें लखनऊ से कांग्रेस के भी 8 लोग जीते थे और उनमें एक ऐसे भी पार्षद रहे जो लगातार 4-5 बार से बन रहे हैं, जबकि कांग्रेस सत्ता से कितने समय से बाहर है। ये सारी चीज हम सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक कनेक्टिविटी। तो अगर उनका व्यक्ति देखिए जिस दल का व्यक्ति उम्मीदवार जीतेगा, निश्चित रूप से उस क्षेत्र के जो वोटर होंगे, उस वार्ड के जो वोटर होंगे, वहां पर भी इसकी वजह से भाजपा को अपनी स्थिति का भी पता चलेगा और आगे स्थिति और बेहतर करने में भी मदद मिलेगी। इसी तरह से यानी कह सकते हैं जो माइक्रो प्लानिंग की बात होती है, भाजपा के लिए ऐसे कहा जाता है बूथ स्तर तक वो अपना काम करती है, पन्ना प्रमुख बनाती है, एक अलग ही तरीके का उनका कॉन्सेप्ट है। ये पन्ना प्रमुख तो शैलेश हमने देखा विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में भाजपा के पक्ष में भी गए हैं, लेकिन कई और ऐसे जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं वो कितने पानी में है ये भी पता चल जाएगा। पसमानदा मुसलमानों को जिस तरह से भाजपा की तरफ से अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है, इसे लेकर सम्मेलन किए जा रहे हैं, वो कितने सफल हैं ये देखना होगा। हालांकि ये जो कार्ड है ये दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में नहीं चला था, वहां उन्होंने जितने भी पसमानदा मुस्लिम कैंडिडेट उतारे वो हार गए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर फैसला होना है। आप पर फिर से लौटेंगे शैलेश, आप बने रहिएगा, नजर बनाए रखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।